उपादान निमित्त और निमित्त उपादान। हम उपादान निमित्त बोले और निमित्त उपादान बोले, दोनों में अंतर क्या है? क्या सेम चीज है? एक विचारणीय बिंदु। ऐसे दुनिया में हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं कि सबसे लास्ट में रखते हैं? तो उपादान मैं खुद हूँ, उपादान पहले। तो निमित्त को पहले रखता है तो उसने पर को पहले रख लिया, इसलिए उपादान निमित्त बोले हम, मैं पहले उसे, निमित्त उपादान बोला कि मैंने पर को महत्व दे दिया। तो दुनिया में हम स्वर को महत्व देते हैं कि पर को? स्वर। इसलिए उपादान पहले है, निमित्त बाद में हमारे है उपादान निमित्त। ठीक है ना, ये अंतर है निमित्त उपादान बोलने में, उपादान निमित्त बोलने में। पहली बात। अब ये उपादान है, किसके भेद हैं? चार ऑप्शन देती हूँ, नहीं समझ में आ रहा प्रश्न को। नयों के, प्रमाणों के, स्वभाव के, कार्य के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। मन में सोचो है? हाँ, उपादान निमित्त किसके भेद हैं? प्रश्न समझ में आया? नयों की, प्रमाणों की, स्वभाव की, कार्य की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। अच्छा, सब सहमत हैं? सर्वसम्मति से कार्य के भेद हैं? हाथ ऊपर करें, कार्य की किसने आंसर दिया? कार्य वाला। अच्छा, और दूसरा कोई और आंसर है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो क्या, उनके आंसर क्या है? कार्य वाले तो सीमित ही है, सर्वसम्मति से नहीं हुआ ना। भाई आंसर है तो सर्वसम्मति से तो होना चाहिए ना। तो दूसरे क्या ऑप्शन चुन रहे हैं जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है? उनका ऑप्शन क्या चुन रहे हैं? सभी। इनमें से कोई नहीं आंसर सही है। प्रश्न, उपादान निमित्त किसके भेद हैं? ये कार्य के भेद नहीं है, कारण के भेद हैं। मैंने कारण ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें, तो इसलिए दिया था इनमें से कोई नहीं। नयों के नहीं है, सहमत सब, प्रमाणों के नहीं है, स्वभाव के भी नहीं है, कार्य के नहीं है, ये कारण के भेद हैं। तो इनमें से सभी का जितने आंसर दिया वो भी रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर क्या था? पहले प्रश्न में पहले अभी पढ़ा था ना आपने, जस्ट अभी पढ़ के आए हो ना, मतलब थोड़े दिन पहले पढ़ा है ना। तो अब आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी क्लास बेटा है, पढ़ तो लिया नहीं, कुछ तो मिलेगा माल मेरी क्लास में ना। आपको समझ में आए लाभ, क्लास का क्या लाभ होता है? ठीक है। अब दूसरी बात, अब बाकी प्रश्नों के जवाब तो मैं छात्र में सोचती आते होंगे। ये ट्रिक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। पहले मैं सोची थी अपने आप जवाब आ जाएगा, अरे विशुद्धि तुमने और कैसे जवाब दिया? तो दिए नहीं जवाब, मैं तो घर में पूछ लिया था तुमसे। हाँ? मैं तो सोची तुम लास्ट तुम तो जवाब सही दोगे। तो देखो, हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं, उपादान कारण किसे कहते हैं, ये तो सिंपल जवाब आपको आते होंगे, मैं मान के चल रही हूँ। ये तो नहीं आते नहीं, क्योंकि आपको कितना आता है वो उससे आगे का विषय में ले सकती हूँ ना। फिर अब चलो थोड़ी सी मैं बता देती हूँ, थोड़ा प्रश्न पूछूंगी आपका दिमाग ओपन रखने के लिए कि इसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम इसे सीखें तो क्यों सीखें, और जैन दर्शन में कितना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया। कार्य हो रहा होने दो, अपने आप हो जाएगा। मैं खाना खा लिया, मैं क्यों जानूँ कैसे पचेगा, क्या खून बनेगा, क्या मलमूत्र बनेगा, जो होना हो जाएगा। सब जानते हैं क्या? जो डॉक्टर बनते हैं वो जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, हम तो खाते हैं ऐसे। तो कार्य होगा तो हो जाएगा, कारण आएंगे तो आ जाएंगे, हम क्यों इसे जानना माथा फोड़ी करेंगे? क्या हमारे दुख दूर करने में सहयोगी है? क्या इसे जान के हम सुखी हो सकते हैं? बताओ कि निमित्त उपादान का स्वरूप जानकर हम सुखी हो सकते हैं लाइफ में? कहीं दुख दूर करने में सहयोगी है कि नहीं है? तो हमारा सारा बेसिक चीज़ कैसे चलती है कि हम दुखी हैं, हम दुख दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो जो सुखी होने में हेल्पफुल है वो चीज़ें तो हमें लाइफ में समझनी है, और जो सुखी होने में हेल्पफुल नहीं है वो हमें नहीं जानना, नहीं पहचानना, नहीं समझना है कि नहीं बात? एक कदम भी नहीं चलना चाहते, अभी हमें सुखी होने में वो विवरण लिखा है।
तो निमित्त उपादान तो हमारे दुख दूर करने में कैसे सहयोग हो सकता है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत, अब मैं नहीं पूछूंगी आपसे क्या बहुत सारे सिद्धांत के सवाल नाम दे देंगे, मैं ही बता देती मूल सिद्धांत। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, इस सेंटर में लिखना, बीच में नहीं, अलग नए पेज पर लिख रहे होता। एक नया पेज बनाओ सेंटर में और गोल सर्किल, अब इससे चारों तरफ हम घूमेंगे। यदि पृथ्वी है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, अब इसके चारों तरफ जैन दर्शन के सारे सिद्धांत घूमने वाले हैं। इसलिए यदि आप चार्ट बना रहे हो तो ऐसे लिखो, एकदम सेंटर में सर्किल बना के लिखो, पूरा पेज पूरी रखो वहाँ। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो निमित्त उपादान का सिद्धांत इसका हेल्पफुल है, इसका सहयोगी है, तो हमारे दुख दूर करने में सहयोगी है। तो हमें अपने दुख का कारण जानना पड़ेगा, हम दुखी कैसे हैं, हमारे दुख क्या है हम जानते भी नहीं। हम दुखी हैं तो पता है, और दुख के कारण हमें पता है कि नहीं पता। तो मोस्ट वहाँ पे कहा था जब पढ़ो या तो पढ़ना शुरू हो जाए तब आप उसमें आ जाएंगे दुख के मूल कारण। वो अभी नहीं बता रहा हूँ, किस नहीं है, पर दुख है हमें, ये तो हमें पता है। बस हर एक दुख के अलग दुख है। चलो दूसरे दुख की बात जाने दो, संसार के दुख है, आपकी एज ग्रुप के भी एक दुख है ना, कि इसका ऑर्डर मानो उसका ऑर्डर मानो, क्या कब हम मम्मी पापा बन जाए, अपने मन की चली, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, उसके साथ मत करो उसके पास मत बैठो। इनको यही दिमाग में रहता है पूरे टाइम। सबसे बड़ा दुख है ना अभी आप लोगों में कि हमें बड़ों की आज्ञा में चलना, उनके अनुसार खाओ पियो। अकेले हो जाते मेरे मन में जो आज मैं खूब एक बार लड्डू पसंद है, लड्डू खाऊंगी, एक दिन में मुझे पसंद है इडली पसंद है इडली खाऊँ, खटाई पसंद है खटाई खाऊँ, क्या मम्मी कहती है थोड़ा सा खाओ ज़्यादा मत खाओ, इधर ब्रेड उधर ब्रेड, इस समय सो इस समय बैठो, हर चीज़ पे ब्रेड। तो ये दुख दूर हो सकता है अपनी निमित्त उपादान से। हम जिस एज ग्रुप की बात करें ना, बड़े हैं तो अपने अपने दुख ले लेना, हो सकता है ये दुख भी दूर हो सकता है निमित्त उपादान से। क्यों कार्य हो रहे हैं ना जीवन में, दुनिया में हर कार्य हो रहा है तो मुझसे कारण ढूंढते। अभी आपके पेट में दर्द हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो सब कारण ढूंढते क्यों हुए। बाहर जाके खाया होगा तुमने होटल में, नहीं हमने बाहर नहीं खाया, तो घर में खाया। तो बाहर में कारण ढूंढ रहे ना, अंदर में नहीं ना कि मेरी कमजोरी से तो हो रहे हैं। तो कार्य हुआ तो हम कारण ढूंढने बैठते हैं। तो दुख हुआ हमें, कार्य हुआ, उसका कारण ढूंढने हम बैठेंगे। तो उपादान और निमित्त कारण के भेद है ना। तो तुम किस पर आरोप दे रहे हो, जो आप पे तकलीफ हो रही है उस पर आपने आरोप दिया कि मेरे मम्मी पापा गुरु जी बार्डन। अब आपको कौन अंकुश लगाता है यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी पापा का अंकुश होगा फोन पर, और थोड़ा सा बार्डन का प्राचार्य का जिसका भी है आपका। तो आपको वो अपने सबसे महादुश्मन नजर आते हैं। कहाँ से बीमार पड़ जाए, कहाँ से छुट्टी पे चले जाए, कहाँ से बाहर चले जाए, कुछ तो सोचते हैं ना। तो ये हमने आरोप डाल दिया। तो जिसपे आरोप डाल दिया उसका नाम क्या है, कौन सा कारण है उसका नाम। अब मैंने सीधी डेफिनेशन नहीं पूछी, ऐसे पूछूंगी, ठीक है, जिससे समझ में जाए। तो कितना ज्ञान है नहीं आएगा तो फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगी। तो ये हमने आप जिसपे आरोप है, आरोप का मतलब क्या होता है, किसी पे हत्या का आरोप है, उसका मीनिंग क्या है, हत्यारा है वो, उसने वो काम किया नहीं है। आरोप का मतलब ये है। इसलिए मैं उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति कह रहा है, पहेली है, प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब देना, तुरंत फास्ट उदाहरण मिल रहा है। मान लो मैं कह रही हूँ, अरे एक व्यक्ति कह रहा है कि अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसे लोग, तो बताओ उसकी उम्र क्या है। 20-25 क्या बराबर है, 20-25 साल कभी बोलता है अभी तो मैं जवान हूँ। 40-50 हाँ 30-40 हाँ, मतलब जो जवानी की उम्र आप मानते हो 50 साल तक 55 साल तक, तब तक तो वो कोई मानती नहीं है। जे जहाँ आपने प्रौढ़ावस्था शुरू हुई तो जो अवस्था वो कह अभी तो मैं जवान हूँ, ये सेंटेंस सिद्ध कर रहा है कि इसका शरीर से जवानी चली गई है, पर मन से अपने आप को अभी भी जवान मान रहा है। तो आप वो 25 साल का उम्र तो जवान, वो तो है जवान, उसमें गलती क्या हुई, आरोप क्या हुआ, फिर अभी तो क्यों रहेगा वो। 25 साल को नहीं कहता मैं जवान हूँ, वो तो उसका
कभी ये बोल रहा है प्लास्टिक के रजिस्टर पर लिखा है प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका अनडन बोल रहा है, जवान नहीं रहता, आपका अनडन बोल रहा है कि आप जवान हो या नहीं। ये इसमें ये नाम मेरा नहीं लिखा तो मैं बोलती नहीं ये मेरा चश्मे का घर है, ये मेरा मोबाइल है, क्योंकि आपका आरोप आ रहा है। तो जिसका हर चीज बोले उसे नहीं बोलना पड़ता ये मेरी है, जो बोल रहा है तो शायद समझना वो नहीं है। तो उपादान के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, निमित्त को बोलता है। बच्चा माँ से उत्पन्न होता है तो पिता का नाम तो होता है, इनकी संतान नहीं थे, पिता का नाम, माँ का नाम नहीं होता। सब कहते माँ का नाम क्यों नहीं, पिता का, अरे माँ का तो बोल रहा है हॉस्पिटल में इस माँ से जन्म लिया है बच्चे ने, पिता का नहीं पता है तो पिता का नाम लिखाना पड़ता है, ये इसकी संतान है। जिसका बोल रहा है उसे बताने की जरूरत ही नहीं है ना, उसका हर बोल रहा है। तो उपादान के लिए बताने की जरूरत नहीं है किस चीज का है, निमित्त बताना पड़ता है। सोने का कड़ा है, बताने की जरूरत है, इस सोने का लिखने की जरूरत है, सोने का है, वो तो बोल रहा है। पर मैंने खरीदा है तो मैं अपना नाम लिखा, पहले जमाने में थे ना तो बर्तन खरीदते थे ना, बर्तन का नाम लिखवाते थे, तो उसमें ये लिखता था स्टील का बर्तन, स्टील का अनडन को बोल रहा है। तो उपादान के लिए बोलना नहीं पड़ता है, निमित्त। ये सारी बातें जो आपके पोर्शन में है ना द्रविड़ सिद्धांत, उसमें पढ़ोगे तो आपको कठिन लगे। मैंने पढ़ी तो थोड़ी सी मेरे भी ऊपर से, रात में पढ़ी तो मेरे ऊपर से निकली, फिर मैंने सुबह पढ़ी। मैंने पढ़ी तो मैंने पूछा कि सीधा उससे पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत कठिन विषय, मैं तो नहीं, पहले मैं समझा दूँ फिर पढ़ोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, सारे आपके काम की उपयोगी बातें बता दूँ। तो आरोप आता है, तो जो मूल सिद्धांत तो आपने पढ़ लिए क्लास में, अब उनको टॉन्टिन रूम में भैया भगवती दास जी ना, बनासी दो दोहे हैं इसमें आपके, बनासी दास जी के और भैया भगवती दास जी के, उसमें बड़ी स्टाइल में नागा टिड़को, उसमें आप प्ले कर सकते हो, बहुत मजे लेंगे उसके, यदि उसका भाव अर्थ समझ में आ गया तो उन दोहों के ऊपर बहुत अच्छा प्ले बन सकता है। तो मैं तो इसे जब पढ़ा तो मेरे को बहुत मजा आया पढ़ने में, अर्थ समझ में आ जाएगा है आनंद पूर्वक। तो पहले हम आनंद पूर्वक और फिर पोर्शन में चले जाएंगे, लास्ट में आधा घंटे में पोर्शन करवा दूंगी, फिर तो ना कर समझ में आ जाएगी विषय वस्तु। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि विषय वस्तु से हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो निमित्त और उपादान में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। निमित्त कहता मैं बलवान हूँ, उपादान कहता मैं बलवान हूँ। वैसे तो मैं हस्बैंड वाइफ के उदाहरण देती हूँ उसमें, पर आप में तो उतना अनुभव नहीं है नहीं, थोड़ा इससे सीरियल देखते थोड़ा अनुभव हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल खुद का नहीं है, बस सीरियल देखते होते हैं, आजू बाजू की बातों में देखते आपको पता चल जाता है ना। तो फिर घटा लेना कि अपने अपने यदि आपस में आप लड़ते हो किसी बात पर, है ना, क्योंकि उसमें जब ये नॉट झोंट होती है ना, तीखी नॉट झोंट होती है, दूसरे करते हैं, तो उस टाइप में थोड़े से लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ जैसे ऊपर नीचे, इस टाइप की तीखी नॉट झोंट उपादान निमित्त की करवाई देगी संवाद में। निमित्त कहता मैं बड़ा हूँ। अब जैसे क्लास में आप हो, हाँ नहीं, अभी शास्त्री फर्स्ट ईयर को वो मिला, तो उसमें से सब विद्यार्थी को मेरी वजह से मिला, मेरी वजह से मिला, मेरी वजह से मिला, लड़ने झगड़ने लगे, एक की वजह से मिला। जो क्लास को मिला है वो एक की वजह से नहीं मिला, सामूहिक मिला है, और एक अपने आप को क्रेडिट लेना शुरू कर दिया तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो निमित्त अपने आप को बड़ा बता रहा है, उपादान अपने आप को बड़ा बता रहा है। निमित्त अपने आप को बड़ा बताने के लिए अपने उदाहरण देता है, दुनिया के सब तरह के उदाहरण दे जाते हैं। उपादान अपने आप को बड़ा बताने के लिए उदाहरण देता है, उनके भी उदाहरण मिल जाते हैं। तो इस तरह की नॉट इसमें आएंगे। अभी जो मैं प्रश्न लिख के आई थी आपके लिए, पूछ लूँ ताकि मुझे पता चल जाए विषय वस्तु आती है तो उससे आगे की मैं ले लूँगी। तो इस समझ में आ गया कि निमित्त उपादान हमारी लाइफ में कैसे उपयोगी दूर करने के लिए, जैसे कि हम कार्य की कर्ता बने हुए कि काम मैंने किया मैंने किया मैंने किया। निमित्त उपादान ये बता रहा है काम कैसे होता है और उसमें आपका क्या रोल है। कार्य होने में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका क्या रोल है और किस कार्य में के आप क्रेडिट ले सकते हो, किसका क्रेडिट नहीं ले सकते। जो इंडिविजुअल आपने खिताब जीता है, कि आप कंठपाठ सुनाया है, वो सुनाया, उसका क्रेडिट आप खुद ले रहे हो तो सही है। पूरी क्लास का आप खुद ले रहे तो नहीं है। कहाँ किसके ऊपर इसका आरोप जाएगा वो निश्चित है।
ठीक है ना। तो निमित्त उपादान ये बताता है हमें कार्य हो रहा था, हम कहाँ हमारा क्रेडिट है कहाँ नहीं है। और जीवन में हम बस करता धरता तो बने बैठे हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी कर्तापन की है। दो बहुत बड़ी भूलें हैं। एक पर में अपनापन करते हैं, तो जो पर में अपनापन है उसकी वजह से अपने में अपनापन नहीं हो रहा है, अथवा अपने में अपनापन नहीं हो रहा है तो पर में अपनापन हो रहा है। एक इसकी वजह से सम्यक दर्शन नहीं होता है। हर जितने पर हैं उसमें किसी पर को अपना मान लिया, उसके संबंधी को अपना मान लिया, एक बड़ी भूल। और दूसरी बड़ी भूल है ये कर्तापन की। मैंने किया, मैं समझा रही नहीं, इसलिए आपको समझ में आ रही, आपको समझ भी नहीं सकते थे, कोई दूसरा नहीं समझा सकता था। ये कर्तापन की अहम बुद्धि ये है। तो निमित्त उपादान ये हमारे प्रति अहम बुद्धि निकालने में सहयोगी होती है। कैसे होती है वो तो आप देखेंगे, जब पूरा सिद्धांत पढ़ लेंगे समझ लेंगे। तो कर्ता बुद्धि, इसके लिए समय से पूरा कर्ता कर्म विचार दिया। ये कर्ता बुद्धि हमें लगातार आत्मा का अनुभव नहीं होने देती। मोक्ष में बाधा कर्ता बुद्धि है। कंटिन्यूशन में जो आत्मा का अनुभव हो जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है उसमें बाधा है कर्ता बुद्धि। आत्मानुभूति नहीं होने में बाधा है अहम बुद्धि और मम बुद्धि। चार प्रकार की बुद्धियाँ हैं, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, वो सम्यक दर्शन में बाधा है। कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि ये बाधा है मोक्ष जाने में। लगातार सम्यक दर्शन नहीं होता और आगे बढ़ने में। तो कर्ता बुद्धि का से छुटकारा निमित्त उपादान की जानकारी से हमें हो सकता है। जिसको इससे कर्ता बुद्धि का छुटकारा मिल जाएगा उसमें इसका ज्ञान निमित्त बन जाएगा। हम दुनिया में निमित्त की भाषा में बात करते हैं पर उन शब्दों में इनका विभाग पता नहीं है बस। तो दुनिया में जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसे सैद्धांतिक रूप में जैन दर्शन ने किस तरह से बताया है और कार्य करने में हमारा क्या रोल है वो सब इसमें बता रहे हैं। तो निमित्त उपादान का जो झगड़ा इसमें संवाद में दिया है, तो निमित्त अपना रोल बताता है और उपादान अपना रोल बताता है। पर निमित्त अपना रोल अपनी तरफ से कहता है, अपनी महत्ता बताता है। उपादान अपना रोल अपनी तरफ से कहता है, अपनी महत्ता बताता है। अंत में कौन जीतता है वो देखेंगे, उसमें जीत हार भी दिखाएंगे। ये पूरा ये दोनों जो है पंडित बनारसी दास जी, भैया भगवती दास जी, इन दोनों के जो पद हैं उनका सार है। संक्षिप्त में बता दी ये चीज़ें हम पूरी इसमें समझेंगे। अब वो कैसे तर्क देते हैं, कौन सा तर्क हस्बैंड वाइफ पे, कौन सा दो दोस्तों पे, कौन सा मित्रों पे घटता है, वो हम उस समय जब पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरह की तुनक मिजाजी चलती है। ठीक है, अभी तक समझ में आए विषय वस्तु। अब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, इनके जवाब आपको आते थे। कारण कार्य की मैंने बहुत अच्छी से लिखे हैं एकदम, पूरा जवाब भी आपको नहीं देना पड़ेगा। किसके बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं। हाँ, साथ में बोल सकते हो। एक ही शब्द में जवाब है इसका, किसके बिना, एक शब्द कारण। सिर्फ कारण बोलना पड़ेगा। अभी हम भेद में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ कारण। किस कार्य बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं, कारण के बिना। ठीक है, कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? एक ही आंसर है, प्रश्न अलग अलग है। पहला भी प्रश्न का, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, आंसर सेम है, प्रश्न भिन्न भिन्न। कारण कितने प्रकार के होते हैं? अब जवाब है कौन कौन से नाम? निमित्त कारण, उपादान कारण। अब सिंगल बोलो नहीं तो आवाज नहीं जाएगी सबको। हाँ, निमित्त कारण, उपादान। निमित्त कारण और उपादान कारण। ठीक है, अब फिर पहले हमें कौन सा बोलना है? उपादान कारण, फिर बोलना है निमित्त कारण। एल्बम देखते हो कभी? देखते ना हर बार। एल्बम देखने की क्या खास विशेषता है? खुद की फोटो देखते हैं। जिस पेज पर अपनी फोटो है, अच्छा अपने को कैसे पहचानते हैं मालूम? एक बार बस मेरा वो कुछ नहीं था, इतना सा ब्लाउज का ही आ रहा था, ये मेरा हाथ है, ये सारा ब्लाउज कलर का मैंने पहना था, फिर मैंने ऐसा हाथ किया, ये चूड़ी मेरी है, सेम चूड़ी तो और भी हो सकती है, ये उंगलियां मेरी हैं, ये बाल देखो थे बाल मेरे हैं, अने किसी भी अंश का फोटो आ जाए इतना तो उड़ता हुआ, ये मेरी साड़ी है। अने हम अपने को पूरा चेहरा है जरूरी नहीं है, वो आते ना थोड़ी सी आंखें दिख रही, कान दिख रहे, बताओ किस हीरो हीरोइन के हैं, लोग पहचान देते, मैं तो नहीं पहचानती, पर अपने तो हम अपने पहचान जाते हैं कि नहीं। तो अगर किसी भी अंश इतना सा भी हो तो हम उसमें अटकते हैं, नहीं तो पेट पलटते हैं। तो अब जैन दर्शन में हमने हर जगह अपने आप को ढूंढना है और अपने आप को महत्व देना है। तो कारण में पहला मैं कहाँ खड़ा हूँ? उपादान में।
या निमित्त, हम दोनों जगह हैं। उपादान में भी है, अपने लिए उपादान है और दूसरे के लिए निमित्त है दोनों जगह। पर महत्व किसका ज्यादा है? निमित्त का नहीं। नंबर तो सबके अच्छे आए हैं, दो के बराबर आ रहे हैं, तो ट्रॉफी तो एक को मिलनी है ना। अब जैसे लॉटरी सिस्टम से भी हो तो उसके 500 समवाय मिल रहे और मेरा एक समवाय कम था, लक नहीं दिया सर। नंबर दोनों के बराबर, फिर लॉटरी में निकाला तो मेरे में योग्यता तो थी, लक नहीं था। लॉटरी सिस्टम से ज्यादा वो तो लकी है ना, तो 500 समवाय नहीं मिले ना, है ना। तो इसलिए हुआ। अब उपादान और निमित्त। उपादान कारण किसे कहते हैं? एक दिन बोलेगा ना। हाँ बोलिए आप। जो स्वयं कार्य रूप परिणामित हो उसे उपादान। बहुत बढ़िया, सिंपल था। जो स्वयं कार्य रूप परिणामित हो। रोटी बनाने में कार्य रूप परिणामित क्या हुआ है? आटा उपादान कारण। सोने के जेवर में सोना, चांदी के जेवर में चांदी, बर्फ बनने में, तो इसमें वो चीज उपादान है। अब निमित्त तो बहुत सारी चीजें हैं। अब रोटी बनी, रोटी बनने में निमित्त तो बहुत हो सकते हैं, एक नहीं अनेक हो सकते हैं। आने को गैस भी निमित्त है, आप भी हो सकते हैं। घर में कोई नहीं है, किसी को खाना नहीं खाना, सबका एकादश में पास है तो रोटी नहीं बनेगी। नहीं, बच्चे ने बोला कि भूख लग रही तो उसके निमित्त से बन रही। फिर बनाने वाला, फिर चकला बेलन, तो निमित्त अनेक हो गए, उपादान हो गए। ठीक है। अब उपादान कारण के भी भेद हैं, निमित्त कारण के भी भेद हैं। उपादान कारण में क्या है? सबके दो संतान है, ज़्यादा नहीं है। आज याद टन पे ही है। निमित्त कारण के भी दो भेद, उपादान के भी दो और निमित्त के भी दो। ठीक है ना। उपादान कारण के दो भेद के नाम, हाँ आप बताइए। बहुत बढ़िया। अब निमित्त कारण के भी दो भेद है ना। हाँ आप लेडीज में तो आप बताओ। ठीक है ना। फिर इसमें भी भेद है, किसके भेद है? दो। हाँ बताओ। किसके? अंतरंग के या बहिरंग के? बहिरंग के, उदासीन और प्रेरक। अब और तो सब आसान है, पर ये प्रेरक निमित्त में हमें थोड़ा सा ये इशू खड़ा हो जाता है। हमारा माइंड सेट है, देखो हमारी पूरी लाइफ हमारे माइंड सेट से चलती है। टाइम बता देना है कितने बजे तक, है ना। हमारा पूरी लाइफ है हमारे माइंड सेट से चलती है। कुछ चीज़ों में हमारा माइंड सेट हमारे पिताजी, माता पिता, परिवार वाले सेट कर देते हैं। कुछ दुनिया से है, कुछ अनादि परंपरा से माइंड सेट है, और कुछ हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कई चीज़ों में हमें अपना माइंड सेट कैसे निर्धारित करना, तो प्रेरक से मतलब हम क्या समझते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो ही प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे चींटी, कौवा, ये प्रेरणा दे सकते हैं क्या? मनुष्य ही दे सकते हैं प्रेरणा, और जीव भी दे सकते हैं। कुदरत तो क्या प्रेरणा देगा? तो हमारे दिमाग में आता है प्रेरक निमित्त तो मनुष्य ही होते होंगे, पर ऐसा है क्या? वो तो जो हमारे माइंड सेट से अलग चीज़ जा रही है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें भूल से वो चीज़ आ जाएगी। तो प्रेरक मैं इम्पोर्टेंट कैसे बता रही हूँ आपको कि वो हमारे माइंड सेट से अलग है ना प्रेरक। तो जीव प्रेरक है, हमें मानने में कुछ तकलीफ नहीं है। कुदरत भी प्रेरक है, ये थोड़ा सा पहुँचाने में तकलीफ से होती है कि नहीं, कि कुदरत कैसे प्रेरणा देगा। हाँ, एक शब्द प्रयोग किया था, क्रियावान। हाँ बोलिए आप। हाँ, दो चीजें हैं इसमें। निमित्त के जो उदाहरण से दो चीजें आई, क्रियावान और दूसरा इच्छावान। तो इच्छा तो जीव में होती है, तो सीधा हो गया। अब कुदरत में जीव में इच्छा नहीं हो रही है, पर वो क्रियावान है। तो क्रियावान से क्या मतलब? परिणाम चेंज हो रहा है, चेंजन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए। ठीक है ना। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो भी प्रेरक निमित्त हो सकता है। वो चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठानी है, और ये समझाने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। ठीक है ना। तो ये इससे महत्वपूर्ण अंश है। तो इतना आपको कार्य के पर्यायवाची, हाँ कार्य के पर्यायवाची नाम मतलब आपने सीखे तो हैं, पर इस रूप में नहीं सीखे होंगे। निमित्त की अपेक्षा कथन करने पर कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्त। तो कार्य का पर्यायवाची हो गया ना है। अब समझना, उपादान की अपेक्षा तो कार्य के पर्यायवाची नाम क्या क्या हो रहे? नैमित्तिक और उपाधि।
तो कहीं टारगेट निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक बोलते हैं, उपादान की अपेक्षा उपादेय बोलते हैं। ठीक है ना। अब उपादान कारण में भी दो भेद हैं निश्चित है। कौन कौन से दो भेद हैं? हाँ बोलो। हाँ, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपकी आवाज़ इसमें नहीं जाती ना कि मुझे सुन रहे लाइव। अच्छा, अब क्षणिक उपादान के कितने भेद हैं? उसके भेद हैं, त्रिकाली तो त्रिकाली है, क्षणिक के फिर से भेद हो गए। हाँ बताइए। और तत्समय पीछे वाला तो सबको आ रहा है, बैठ जाइए, हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं। तो एकदम लास्ट में जो बैठे ब्लू शर्ट में, हाँ वो बताइए, चश्मे वाले में, क्षणिक उपादान में। नहीं सोचे पीछे हमें नंबर नहीं आया, चलो हम बिना सुने चला जाएगा। हाँ, और दूसरा, क्योंकि ये सब आपको यूज आएगी, उपयोग में आएगी। आप बैठने में भले ही पीछे बैठे हो, पर ज्ञान की रेस में आगे रहना है सब। समझ में आया? नॉलेज प्राप्त करने में, इसलिए ध्यान से सुनना ये सब चीजें हैं। तो ये अपने तत्समय की योग्यता और अनंत पूर्णवर्ती पर्याय। अनंत पूर्णवर्ती पर्याय क्या होती है? कारण। और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय क्या होती है? कारण। तो कार्य होने में दोनों चीजें होती हैं। तो सबसे जो अनंत पूर्णवर्ती पर्याय जो कार्य हो रहा है, किससे हो रहा है? तत्समय की योग्यता से। क्लियर? इतना विषय सबको क्लियर है ना। अब आगे हम इसमें से जाते हैं। आपका लेना है निमित्त उपादान दोहा टीका है सबके पास, आ रही है पुस्तक, किसी के पास नहीं है तो इसका पेज, स्टार्टिंग के पेज आप घर से पढ़ सकते हैं। समझ में आए तो पूछ लेना कल की क्लास में। एक सामान्य जानकारी दी है। इसमें पेज नंबर आप 9 पर जाइए, पेज नंबर 9 पर। मिल गया पेज नंबर 9 पर नीचे बनारसी दास जी के निमित्त उपादान संबंधी संवाद है। तो दो चार लाइनें आप में से कौन पढ़ेगा? किसके पास पुस्तक है जो अच्छी लाइन से? हाँ पढ़िए, आप लाइन से पढ़ सकते हो। इधर आगे पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ रहे थे आपको, अभी है बहुत सारे, फिर बात पढ़िए। गुरु उपदेशन में तबिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पावने चलवे को आदीन, हो जाने ताए कही उपादान सोकार, थके सहाई कौन बिन पानी माही जात। ये दो है, इसे प्रश्न का रूपक का पढ़ने देगा तो छंद लिखी थी। ये प्रश्न है, मान लो या एक्चुअली में प्रश्न नहीं है। ये निमित्त ना अपने महत्ता बता रहा है। मान लो अब निमित्त उपादान में झगड़ा हो रहा है, पहले निमित्त अपनी सशक्तता बताने के लिए दो तर्क देता है, अपना महत्व दर्शाने के लिए, और दो उदाहरण देता है। तो इसमें आप संवाद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, गुरु के उपदेश के बिना उपादान बलहीन, कोई वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अब ये थोड़ा सा ना, अभी तो शब्दार्थ बता रही हूँ मैं, इसका भावार्थ आपको फिर समझ में आएगा। गुरु का उपदेश कहाँ पर है, कहाँ बलहीन है। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है ना, उसमें देखना लब्धि अनिवार्य है। तो ये लब्धि अभी आपको आगे के कोर्स नहीं आया होगा, तो ये इसलिए मैं थोड़ा शांति से बताऊंगी। अभी जो शब्द का अर्थ अपन समझ लें, फिर भावार्थ में चीजें आएंगी। गुरु के उपदेश के निमित्त के बिना उपादान में कोई सामर्थ्य नहीं है काम होने की। तो ये बात हमें भी समझ में आती है। कैसे आती है? लाइट चली जाए तो हम पढ़ सकते हैं, लाइट भी एक निमित्त है ना। अपने आप पढ़ते इतने में तो उपादान समझ में नहीं आ रहा था ना, गुरु से पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा है ना। तो निमित्त कहता है मैं बलवान हूँ, मैं सशक्त हूँ, मेरे बिना सब। कार कहती है ड्राइवर नहीं हो रहा, ड्राइवर कहता है मैं हूँ तो गाड़ी चलाता हूँ, नहीं तो गाड़ी चल नहीं सकती है। घर में महिलाएं, पत्नी कहती है मैं हूँ ना, मैं खाना बनाती हूँ, तुमको खाना मिलता है, नहीं तो भूखों मर जाओगे। हस्बैंड क्या बोलते हैं, मैं कमा के लाता हूँ। पहले जमाने की लड़ाई झगड़े बता रही हूँ। जब है ना वाइफ घर में काम करती थी, हाउस वाइफ रहती थी, और हस्बैंड वाइफ जो दोनों कमाते उनकी लड़ाई झगड़े अलग टाइप के। आगे तो एक घर में है और एक बाहर जा रहा, उनके झगड़े हैं। तो एक कह रहा है मैं कर रहा हूँ, एक कह रहा है मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं कमा के लाता हूँ ना, तो तुम्हें खा पा रहे हो। तो दोनों अपना अपना महत्व दिखाते हैं। तो निमित्त अपना महत्व दिखाएगा, उपादान अपना महत्व दिखाएगा। अब तुम अपने ऊपर हटा दो, ये मेरी अपने क्लास को मिला है ना,
तो देखो मैंने इस चीज़ में टॉप किया, मैंने इसमें किया, मैंने इतना अच्छा किया, मैं अगर खड़ा आचरण कर देता तो तुम्हें क्लास में मिलता क्या? हर व्यक्ति कहे मेरा आचरण अच्छा नहीं होता तो मिलता क्या क्लास में पूरा? उधर हटा वही मिटा देते हैं। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पाँव बिन चलवे को आदि। क्लियर अर्थ लग रहा है। जैसे मनुष्य दूसरे पाँव के बिना, यानी एक पाँव है एक पाँव नहीं है, तो चलने के लिए आधीन हो जाता है ना, पर आधीन है ना, पराधीन, यानी किसी सहारा लेना पड़ता है लकड़ी का, ये नहीं चल सकता। लंबी टांग से हम कितना चल सकते हैं? कोई कहता है कि कर सकता है कि नहीं मैं एक टांग से चल सकता हूँ, तो कितनी दूर? लंबी खेलते हैं ना तो थोड़ा चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकते। एक तक उसने ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, हो जाने था एक ही उपादान सो काल, एक अकेले उपादान से कार्य हो जाना चाहिए। थके सहाई पौन बिन पानी माही जहाज, पौन आने पवन आने हवा। तो जैसे कि वो जो पहले दो तरह की नाव होती है, आजकल आप मोटर बोट वाले ज़माने की हो, पर आपने वो हाथ से जो चप्पू से चलाती नाव देखिए, चलाइए, तो वो नाव चलाओ उसमें बहुत ताकत लगती है। तो पानी का बहाव और हवा का बहाव एक साथ हो तो बहुत आसानी से चल जाती है। उल्टे बहाव में चलाना बहुत तकलीफ का होती है, नहीं चला पाते और नाव भी पलट जाती है कई बार। वो उदाहरण, थके सहाई, थक जाता है, कौन बिन, सही पानी का बहाव नहीं हो, पानी माही जहाज, जहाज। क्लियर हो रहा है? ये सामान्य अर्थ है शब्दार्थ है। अब इससे हम भावार्थ में जाएंगे, ये क्या कहना चाहते तो इसका अर्थ इसमें लिखा है, पढ़ेगा कोई एक जन? हाँ आप में आ जाइए, आप इधर आके पढ़ेंगे तो अच्छा है, सबको माइक पे है। अर्थ और भावार्थ दोनों में इसी विशेषता बताएं, फिर हम इसे समझेंगे। माइक पे इसीलिए मैंने इधर बताया, मैं को रिपीट नहीं करना। जिस प्रकार एक पैर से रहित व्यक्ति चलने में पराधीन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के निमित्त के बिना शिष्य का उपादान शक्तिहीन होता है। निमित्त की उपयोगिता बताने के लिए दूसरा उदाहरण देते हुए कवि शिष्य की तरफ से कहते हैं कि निमित्त के बिना अकेले उपादान से ही कार्य हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो अभी कभी होता नहीं है। जैसे पानी के बीच में जहाज हो तो हवा की सहायता बिना उसे चलाने में नाविक थक जाता है, अर्थात चला नहीं पाता है। भावार्थ, उक्त दोनों पद्यों में निमित्तों के बिना उपादान कार्य करने में असमर्थ होता है। जगत की इस मान्यता को दर्शाते हुए कहा गया है कि अकेले उपादान से जगत में कोई भी कार्य नहीं होता है, कार्य होने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती ही है। जैसे आटे रूप उपादान से अपने आप रोटी नहीं बनती, मिट्टी से अपने आप घड़ा नहीं बनता। आटे से रोटी और मिट्टी से घड़ा बनने के लिए निमित्त रूप रसोइया और कुम्हार चाहिए ही। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि निमित्तों के बिना उपादान में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, अर्थात निमित्त के बिना अकेला उपादान कुछ नहीं कर सकता है। कवि ने अज्ञानी की उक्त मान्यता को दो भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया है, क्योंकि निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग अथवा उदासीन और प्रेरक। प्रथम दोहे में सम्यक दर्शन कार्य की प्राप्ति में गुरु उपदेश रूप अर्थात देशना लब्धि बहिरंग निमित्त कारण का उदाहरण दिया है, और दूसरे दोहे में जहाज अर्थात पाल से चलने वाली नाव के चलने के प्रेरक निमित्त रूप हवा का उदाहरण दिया है। इस प्रकार उक्त दो दोहों में कवि ने निमित्तों के बिना अकेले उपादान से कार्य नहीं हो सकता शिष्य की इस मान्यता को रखा है। इसमें उपादान को हीन व निमित्त को बलवान बताने का प्रयास किया है। समझ में क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो देखो दो उदाहरण क्यों दिए, वो अंतरंग और बहिरंग, उदासीन और प्रेरक के लिए। एक उदासीन का उदाहरण तो देखो शॉर्ट में प्रश्न भी किया, दो उदाहरण भी दे लिए। इसलिए ये जो प्रश्न मैंने जिन संबंधी पूछे थे ये सब आने वाले थे। यदि इसकी नॉलेज नहीं होती वो समझाना पड़ता है, यदि आप भूल रहे होते तो। इसलिए पहला प्रश्न का रॉन्ग आंसर आया तो मुझे लगा एक बार पूछ लूँ, है ना। समझना, दो उदाहरण दे दिए। अब थोड़ा सा मैं देशना लब्धि उसका बता दूँ। इसमें आया था ना अंतरंग सम्य दर्शन, तो ये सम्य दर्शन रूपी कार्य की चर्चा बार बार आने वाली है। उदाहरण मूल उद्देश्य तो हमारा वही है ना, हमें दुनियादारी थोड़ी समझानी है, समझना तो अपने ऊपर ही घटाना है ना।
तो सम्यक दर्शन होता है तो उसमें 5 लब्धियाँ होती हैं। थोड़ा कठिन विषय है, 5 नहीं समझाऊंगी, सरल से बता दूंगी, आपको समझ में आएगा। पहली लब्धि का नाम है क्षयोपशम, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना, चौथी प्रायोग और 5वीं कर्म। अब इसमें पहले आपको समझ में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं, समझ में आना वो है क्षयोपशम लब्धि, और समझने आना में वो है विशुद्धि लब्धि। समझ में आ रही? साहित्यिक भाषा में तो बाद में आप लोग पढ़ते रहना, ये मेरी अपने दादा भी बताते रहते थे, तो ये सरल ढंग की परिभाषा। समझ में आना क्षयोपशम लब्धि, समझने आना। आप घर से अगर नहीं आए, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, टीवी देखना है, मूवी देखना है, तो आपको विशुद्धि लब्धि नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों लब्धि कब कार्यकारी होंगी? समझ में कब आएगा, ज्ञान की तीव्रता कब होगी? जब तो उपदेश होगा। तो आपकी क्लास चल रही है, अब क्लास चल ही नहीं रही है, तो कहाँ क्षयोपशम का काम, कहाँ विशुद्धि का काम? अब क्लास देशना उपदेश हो रहा है, तो वो जो लोग समझने आ गए तो उन्हें विशुद्धि लब्धि हो रही, जो नहीं आए उनकी विशुद्धि लब्धि नहीं। जिनको समझ में आ गया उनको क्षयोपशम लब्धि हो रही। बात नहीं करूँगी, समझ में नहीं आया उतना मिस हो जाएगा। 10-15 मिनट की क्लास और है, फिर खूब बातें करने के लिए आपको फ्री छोड़ेंगे 10 मिनट बाद, है ना? 5:30 तक ही तो है ना? हाँ, अगर क्या लेट शुरू हुई तो लेट रखने को देना चाहिए खाने में। अच्छा, हाँ ठीक है, तो समझ में आया है नहीं बात? तो मेन शुरू होती है अपने देशना से। तो क्षयोपशम विशुद्धि में आप लोग सब आ गए, आप इस विशुद्धि लब्धि हो रही, ध्यान से सुन लिया, क्षयोपशम लब्धि हो रही, समझ में आ गया। तो जो देशना लब्धि वो सुन रहे हैं ना, तो देशना लब्धि के 4 स्टेप है, 1 स्टेप नहीं है, और ये आपके पूरे 5 साल में काम में आएगा। और कब आपको पोर्शन में आ जाएगा मुझे नहीं पता, जो पोर्शन उपयोगी है तो साथ में बता दीजिए, और इधर भी आएगा, तो विषय वस्तु अच्छे समझ में आए इसलिए बता रही हूँ। तो 4 स्टेप कौन से हैं? पहला है सुनना, दूसरा है समझना, तीसरा है विचार करना, चौथा है निर्णय पर पहुंचना। ऐसे तो बहुत स्टेप हैं देशना लब्धि में, पर मोटे मोटे स्टेप हैं। आप आके बैठे, सुने नहीं होता, उपयोग चला गया, सुन लिया, समझ में नहीं आया, फायदा नहीं, समझ लिया पर विचार नहीं किया, भूल जाओगे आप। तो चिंतन मनन करना, और विचार भी कर लिया, निर्णय पे नहीं पहुंची, धारणा लब्धि में नहीं पहुंचा रहा जब तक ज्ञान और इच्छा मुक्त पड़ गई ना, तो जब तक धारणा लब्धि में नहीं पहुंचेगा भूल जाओगे। तो सुनना, समझना, विचार करना, निर्णय पे पहुंचना। निर्णय पे पहुंच रहे तो धारणा में जाता है, धारणा में जाता तो स्मृति में जाता है। तो ये कह रहे हैं जिसमें दर्शन होता है तो उसके लिए देशना लब्धि कार्य की उत्पत्ति में गुरु उपदेश उपदेशना लब्धि बहिरण निमित्त कारण का उदाहरण। बहिरण या अंतरण नहीं है, अंतरण की बात बाद में आएगी, तो जहाँ जितनी चर्चा करें उतनी बात कर रहे हैं, तो हर जगह बात वाली बात आने वाली है। तो हम कहते हैं कि आप नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा, तो हम सारी चीज़ें हमारी दुनिया का सारा जोड़ निमित्तों पर, और हमारी दृष्टि भी वैसी है। देखिए ना अपनी जीवन के एक एक उदाहरण। अब कल आप जो आओ तो अपनी लाइफ का एक उदाहरण ऐसा कि ये मैं ऐसा समझता था पहले कि ऐसे मेरे बिना ऐसा नहीं, इस निमित्त के बिना ये नहीं होगा, ये पढ़ के मुझे समझ में आया कि निमित्तों पर क्या दूसरी चीज़ हो जाती है। 2 उदाहरण इनने दिए हैं, एक अंतरण का एक बहिरण का। तो ऐसे यदि 2 मिले तो 2 नहीं तो 1, तो इससे आपका अंतरण बहिरण ये दोनों अच्छा पक्का हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में तीसरे में, अब इसके बाद जो 4, 5, 6 छंद दिए हैं, जो कहाँ पे कौन सी किताब है जिसमें पीछे एक साथ ही दिए हुए हैं, इसमें पीछे एक साथ दिए हुए ना, हम तो 6 छंद है शायद इसमें, 6-7 नहीं, 2 तो हो रहे, 7 है तो 5 छंद, 5 छंद में 2 छंदों का उदाहरण दिया है, टोटल 7 है ना। देखो इसमें प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हैं, इसमें सीधा छंद है। हमने जो बनाया तो मान लो सच ऐसा प्रश्न करो, उन्होंने तो निमित्त अपनी बात, तो इसे आप पद्य में नहीं करना हो तो गद्य में इस तरह के डायलॉग बना के प्ले कर सकते हैं आराम से, इसी नोट में। और जब मैं बताऊँ तो ऐसे उदाहरण भी आप उसमें दे सकते हैं, अपने जीवन के उदाहरण घटा के, जो ऐसा हुआ ना तो हुआ, नहीं तो नहीं होता था। जैसे मैंने बताया मैंने रोटी बनाई तो रोटी नहीं बनी ना, नहीं बनाती तो क्या होता था, मैं कमाते नहीं लाता, जिनके कमाते नहीं है, हस्बैंड की ऑफ हो जाते तो बच्चे कैसे रोड पे आ जाते हैं, फिर देख रहे हैं ना। तो हमारा सारा जोड़ निमित्त भी चला जाता है। तो निमित्त ने अपनी बात 2 उदाहरणों से दृढ़ता से रखी। अब तीसरा, अब 5 2 उदाहरण दिए ना, दोनों उदाहरण के शांति से जवाब देंगे।
उपादान अब अपने नया उदाहरण दे रहा, दुनिया में सब तरह के उदाहरण हैं। अब ये भी उदाहरण देने वाले हैं। अब ये उदाहरण तीसरा छंद कौन पढ़ेगा? हाँ हाँ पीछे, हाँ आ जाइए, हाथ ऊपर है, हाँ भैया। तीसरा छंद भी पढ़ना है और साथ में अर्थ भी पढ़ लेना। पेज नंबर 11 पर है। तब आपके पुस्तक के लिए आ जाओ, माइक में बोलो भाई। तीसरा छंद। ज्ञान नैन क्रिया चरण दो शिव मगधार, उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त व्यवहार। शब्दार्थ। नैन यानी आंखें, चरण यानी पैर, दो यानी दोनों, और शिवमग यानी मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ है शिष्य के उक्त प्रश्नों के जवाब देते हुए कवि कहते हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान दर्शन रूपी नैन यानी नेत्र और क्रिया रूपी पैर दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य होने में उपादान निश्चय कारण होता है और निमित्त व्यवहार कारण होता है। अतः मोक्ष मार्ग में भी उपादान और निमित्त दोनों ही अपनी अपनी जगह अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। बाद में आगे पढ़ना था, इतना एक्सप्लेन कर दूँ ना तो फिर बाबा समझ में अच्छे से आएगा। देखो अब स्वभाव देखना, निमित्त एग्रेसिव है जैसे अपन होते हैं ना, और उपादान शांत स्वभावी है। निमित्त ने कहा नहीं मैं ही सिर्फ पढ़ता धरता हूँ, कुछ नहीं। उपादान क्या है, बिल्कुल शांति से बात कर रहा है, वो एक ठीक है देखो ऐसा है, काम दोनों से होता है, अकेले से नहीं होता है। जैसे तुम भी काम कर रहे हो, मैं टमाटर डाल रहा हूँ, तो तुम खाना बना रहे हो, तो दोनों काम पर अच्छे से चल रही है, दोनों चीज़ों की जरूरत है, तो झगड़ा नहीं हो रहा। तो उपादान शांति से क्या कह रहा है कि देखो भैया, कि देखो दो आंखें दो चाहिए, नहीं तो काने हो जाते हैं, है ना। तो दो आंखें चाहिए, ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र और दो पैर, दोनों की आवश्यकता है। सही ढंग से चलना है, आप किसी चीज़ से टकराओ नहीं तो आंखें भी चाहिए, और सही समय सही जगह पहुंच जाओ उसके लिए पैर चाहिए। सिर्फ आंखों से चलते पहुंच सकते हो, और बिना आंखें बंद हो तो बिना चलते सही से पढ़ते गिरते पड़ते रहेंगे। बोले देखो निमित्त की भी जरूरत है, उपादान की, तो वो उपादान शांति का रास्ता अपना रहा है कि भाई दोनों की बराबर अपनी अपनी जगह उपयोग है, खत्म बात। हम सब ने अपने अपने रोल निभाए और हमें ट्रॉफी मिल रही। अब इसमें तू मैं क्यों कर रहे? तो उपादान का नेचर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल शांत दोनों का। तो उसने बताया है ज्ञान नैन चिरिया चरण, ज्ञान रूपी आंखें। तो ज्ञान में तो ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान दर्शन, आंखें दो है ना, ज्ञान दो, और चिरिया और रूपी चरण पैर, दो सुमधार, दोनों ही मोक्ष मार्ग में चाहिए हमें। तो जहाँ एक उपादान है निश्चय, और एक तो उपादान है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निमित्त है वो व्यवहार है। दोनोदोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। अब इसे ही अन्य उदाहरण में जरा भावार्थ में स्पष्ट किया, भावार्थ समझ में आ रहा है इतना जो करता है। भावार्थ। शिष्य के दोनों प्रश्नों का जवाब आगामी 5 दोहों में दिया गया है। सर्वप्रथम तीसरे दोहे में उपादान निमित्त दोनों में कमजोर बलवान का भेद समाप्त कर दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता बताते हुए कवि कहते हैं कि संसार में साधारणतया यह माना जाता है कि चलने के लिए 2 पैर की आवश्यकता है। इस पर कवि कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने के लिए पैरों के साथ साथ आंखों की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी क्रिया रूपी चारित्र के साथ साथ ज्ञान श्रद्धा रूपी नेत्र की भी आवश्यकता है। दोनों अपने अपने कार्य करते हैं, अतः दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। अर्थात कार्य होने में उपादान और निमित्त दोनों ही अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। कार्य उपादान में ही होता है। जब कार्य होता है तो निमित्त भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होते ही हैं। दोनों में कोई भी किसी के अधीन नहीं है, ना ही कोई बलवान है, सब अपनी अपनी जगह शक्तिवान है। बलवान नहीं, बलहीन, सॉरी, ना ही कोई बलहीन है, सब अपनी अपनी जगह शक्तिवान है, समर्थ हैं। जैसे मोक्ष रूप कार्य की उत्पत्ति में दोनों ही कारणों की उपस्थिति होती है,
अर्थात आत्मलीनता रूप उपादान निश्चय मोक्ष मार्ग है और बाह्य प्रवृत्ति रूप नग्न दिगंबर मुनि दशा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी कार्य में निश्चय से कारण त्रिकाली उपादान रूप निज भगवान आत्मा है और व्यवहार से बहिरंग निमित्त कारण के रूप में आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करने वाला सत्पुरुष का उपदेश निमित्त है। जब तक आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा, श्रद्धान का श्रद्धेय नहीं बनेगा, ध्यान का ध्येय नहीं बनेगा, तब आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। अतः मोक्ष मार्ग में ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र और चारित्र रूपी पैर दोनों आवश्यक हैं। इस प्रकार कार्य होने में निमित्त उपादान का सहज सुमेल होता है। तब के बाद तब तक लिख लेना, तब तक आत्मानुभूति होने वाला, तब के साथ तब तक आत्मानुभूति होने वाली नहीं। तो इसमें दोनों का सुमेल बता दिया। तो जब तक हम हमारी लाइफ में दोनों अपने अपने महत्व समझें, जैसे कि गाड़ी चलती है तो उसमें एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है। ब्रेक कहे मैं हूँ इसलिए आपका एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीलेटर कहे मैं हूँ ना कम ज़्यादा हो जाता है, मैं हूँ तो गाड़ी चलती नहीं चल सकता है। तो एक्सीलेटर हो ब्रेक नहीं हो तो चल जाएगी गाड़ी, ब्रेक काम करे और एक्सीलेटर नहीं करे तो दोनों ही अवस्थाओं में एक्सीडेंट होंगे सबको। अरे एक्सीलेटर ब्रेक छोड़ो, एक पुर्जा अपनी जगह महत्वपूर्ण है और दूसरे की उपयोगिता नहीं है। तो वे कह रहे दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है, कोई किसी का महत्व नहीं है। अभी ये जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है कि जब महिलाओं को कमजोर और पुरुष अपने बलवान समझते हैं, ये तुम तो घर में रहते कुछ नहीं, उसका परिणाम ये निकला है महिलाओं ने घर से बाहर निकलने लग दिया। फिर लोग मैं निकलते तुम करो घर के काम, कमजोर समझ रहे हो। जब तक चल रहा तो सेटिंग चल रही थी, कोई बदलीन नहीं है, हम भी तुम्हारे जैसे ही। तुम रोटी बनाओ, मैं जाते रोटी बनाने को तुमने कमजोर समझा। पहले हाउस वाइफ कहते थे, तो अब हाउस वाइफ कहने लोगों को शर्म आने लगी, तो वो दूसरा नाम रख दिया होम मेकर। और ये आवाज़ लगी वो भी बराबर थी, ये आवाज़ क्यों थी, दबाने लगे। तो जब निमित्त अपने आप को बताने लगा बलवान और उपादान कमजोर है, तो उपादान फिर भी शांति से कह रहा है कि देखो मैं मानता हूँ तुम्हारी जरूरत है, नहीं ऐसी नहीं है, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, तो दोनों का बराबरी अपनी जगह उपयोगिता है। तुम मेरा स्थान क्यों लेना चाहते हो, अपने अपने काम करते हो, सब जने अपने अपनी जगह उपयोगी है, सारे काम जरूरत होते हैं। झाड़ू वाले काम भी महत्वपूर्ण है और प्रवचन करने का भी है। प्रवचन नहीं हो रहा तो ये झाड़ू वाला नहीं हो रहा तो हम क्या गंदगी में बैठेंगे कैसे। कोई किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानना ये गलत है। वो इन दोनों में एक उदाहरण दिया, समझाया। अब वह अपनी अपनी लाइफ से घटा देना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे को इसे समझ में आ रहा है, अपना समय हो गया है ना, ठीक है। अब आगे वैसे देखो इसमें मैंने इतने सरल ढंग से लिख दिया है, आप यदि पढ़ते आएंगे फिर डाउट खड़े करेंगे, आप बताएंगे तो हम फास्ट जाके सारे कर देंगे। हमें 3 ही क्लासेज है ना, ये तो 3 क्लास में इतना नहीं हो सकता है बिल्कुल पूरा। तो यदि आप पढ़ते आए, आपने बताया इसमें ये है, तो उसमें आगे जो विशेष बातें हैं हम वैसे कर लेंगे चर्चा, ठीक है। अभी आप इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लगी मुझे, मैंने पढ़ी थी, वो शांति जी से चर्चा, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा कि मैं पहले शांति जी से आज मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे चल के कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या सुधार, गलत पहले चीज़ आपके दिमाग में नहीं चली जाए। इसमें अर्थ दिए हैं, अब कहाँ कंप्यूटर से कहाँ कैसे हो रहे हैं, कुछ ना कहीं कुछ मिस्टेक आई है अर्थ में, तो उनसे मिलकर सुधार लेनी चाहिए। तो बेटा पहले सही बात मैं आपके कान में रख जाऊँ, फिर आप सुधार लेंगे यदि इसमें से भी आया तो इतना मैं आपको 3 दिन में तैयार कर दूँगी। गलत चीज़ों को सुधार आप कर लेंगे, अच्छी शांति जी को नहीं मुलाकात नहीं हो, इसलिए इसे मैं लास्ट में छेड़ूंगी कि इसमें क्या लिखा है और सही स्वरूप क्या है, ठीक है। मतलब है आप ये मत सोचना मैं इसमें से क्यों नहीं ले रही हूँ, मैंने पढ़ा लेती इसी से, पर यहाँ मुझे 1-2 जगह लगा क्वेश्चन मार्क, वो जब तक मैं क्लियर नहीं कर लेती हूँ, मैं तो सुधार की पढ़ाई ले लूँ, फिर भी शांति से एक बार डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जय दुनिया, जिन मानसिक बोलती